हम सब फास्ट रखते हैं। आपकी मम्मी, आपकी बहन, आप भी कई बार फास्ट रखते हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम फास्ट रखते क्यों हैं? क्या होता है हमारी बॉडी में जब हम फास्ट रखते हैं? क्या हमारी बॉडी में फैट्स बर्न होते हैं, मसल्स बर्न होते हैं? एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है? क्या फास्टिंग में सिर्फ हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है या हमारी मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है? इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और आज हम बात करने वाले हैं फास्टिंग के बारे में। जो हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, इसके बारे में कि इसके पीछे क्या साइंस है, क्या स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, कैसे क्या चीज़ें रहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फास्टिंग या उपवास ये तो हम सबके घरों में रखा जाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो। हिंदुइज्म में नवरात्रे, एकादशी और पता नहीं कितने होते हैं। मुस्लिम रिलीजन में रमदान होता है, क्रिश्चियनिटी में भी होते हैं, बुद्धिज्म में होते हैं, चाइनिज्म में होते हैं। हर धर्म में, हर कंट्री में, हर एरिया में किसी न किसी तरह का फास्ट रखा जाता है। और जो ये फास्ट है या व्रत जिसे हम कहें, ये हमारी दुनिया में सालों से, हजारों सालों से, जब से हम सिविलाइज हुए हैं इनफैक्ट, तब से ये फॉलो होता जा रहा है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है कि हर जगह पे फॉलो होता है। इसके पीछे एक प्रॉपर साइंस है जिसे रिलीजन से जोड़ करके हम सबकी लाइफस्टाइल में लेके आया गया है। तो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब हम उपवास, हिंदी धर्म में हम लोग कहते हैं उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है? देखिए, उपवास बना हुआ है दो शब्दों से, एक है उप और दूसरा है वास। वास, उप मतलब नियर, वास मतलब रहना, यानी उपवास। नॉर्मली से कहा जाता है कि जब आप भगवान के, ईश्वर के पास में रहना चाहते हो, तब आप उपवास करो। इसी तरीके से ये शुरू हुआ और ये हर जगह पे ऐसा ही है, क्लोज टू डिवाइन पावर। यहीं से ये चीज शुरू हुई और मोर और लेस हर धर्म में इसी चीज को कहा जाता है कि हिंदुइज्म में कहा जाता है भगवान की पूजा करनी है, कुछ भी करना है तो आप उपवास रखते हो तो भगवान के पास पहुंचते हो, उसके आसपास हो, तो यू आर नियर गॉड। सेम चीज रमदान में होता है, सेम चीज क्रिश्चियनिटी में होती है, ठीक है। और अगर इसको डिटेल में समझो तो हर जो रिलीजन है उसमें उपवास के थोड़े अलग अलग नियम रहते हैं, लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो कुछ नियम जो हैं वो सब जगह सेम होते हैं। सबसे पहला जो नियम होता है दैट इज कि आपको अपना इनटेक कम करना है, और इनटेक में भी सिर्फ वही चीज लेनी है जो बॉडी को जरूरत रहती है। नॉर्मली क्या होता था कि जब शुरू में फास्ट रखे जाते थे तो लोगों को कमजोरी होती थी, तो इसीलिए कैलोरी डेंस फूड उस समय जरूरत रहती थी, क्योंकि उस समय खाने की कमी थी। इसकी वजह से कैलोरी डेंस फूड यानी कि मीठा या फिर ऐसी चीज जिसमें कार्ब्स काफी ज्यादा हैं, उसे खाया जाता था। लेकिन उसमें सब में नियम था कि दिन में एक बार खाना है या मैक्सिमम 2 बार। आप अभी भी देखो तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर जो व्रत होते हैं आज की डेट में, चाहे किसी भी धर्म की बात करें, तो उसमें एक बार सूर्य अस्त के बाद खाते हैं, एक बार सूर्य उदय से पहले खाते हैं। कुछ कुछ हैं जिसमें सिर्फ एक बार खाते हैं, किसी में 2 बार खाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो उपवास या फास्टिंग होती है उसमें 1 या 2 बार ही खाना होता है, ठीक है। और एक चीज पे बहुत ज्यादा उसमें गौर किया जाता है या फोकस किया जाता है कि आपका फास्टिंग पीरियड क्या है। किसी किसी जगह ये फास्टिंग पीरियड 8 से 9 घंटे का होता है, किसी में 12 घंटे का होता है, किसी में 16 घंटे का होता है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। 8 घंटे से कम 90% जगह पे नहीं होता किसी फास्ट में। मैक्सिमम केसेस में ये 8 से 16 घंटे तक का होता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा व्रत आप रख रहे हो। जब ये व्रत आप रखते हो तो उसका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको थोड़ा सा समझिए। कि जब आप व्रत रख रहे हो, आप कुछ खा नहीं रहे हो, तो उस समय 2 चीजें होती हैं बॉडी में। सबसे पहला क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो आपके फैट के सेल्स हैं, या फिर कहें कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो थोड़ा सा लो जाता है, वो थोड़ा बर्न करना शुरू होता है। तो ग्लूकोज या फैट्स जो भी आपके बॉडी में है वो बर्न करना शुरू होता है, धीरे धीरे करके वो बर्न करने लगता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज भी होती है कि आप जो भी खाना खाते हो, जब भी आप खाना खाते हो तो उस खाने को पचाने में
आपकी बॉडी काफी सारा कुछ क्रिएट करती है। जैसे बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे मसल्स जो होते हैं, पेट होता है उसको ऐसे करके पीसना होता है खाना, तो वो तरह की एक्टिविटी, इस तरह की काफी सारी चीजें होती है। इसलिए हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें हमेशा होता है कि ऐसा नहीं कि अगर आपने 1000 कैलोरी खाई तो पूरी 1000 कैलोरी लग गई आपकी बॉडी में, नहीं, उस 1000 कैलोरी में आपकी बॉडी को जो फंक्शन करने में काफी सारी कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो और लगातार बॉडी काम भी कर रही होती है उस चीजों पे, उसको डाइजेस्ट करने में काफी सारी चीजें लगी होती हैं। अब क्या होता है कि जब आप फास्ट कर रहे होते हो तो फूड इनटेक एकदम से क्लोज हो जाता है और आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कि हाँ, मैंने अगले 8 घंटे तक, 6 घंटे तक, 12 घंटे तक खाना नहीं खाना। ऐसे केस में क्या होता है कि जो हमारा माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनको एक सिंपल सा मैसेज दे देता है कि आज खाना नहीं आने वाला है, आज शाम तक 8 बजे तक, 10 बजे तक खाना नहीं आने वाला है। तो ऐसे केस में उनको रेस्ट मिल जाता है। तो जितने भी आपके जो बॉडी के जो डाइजेस्टिव उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे चले जाते हैं रेस्ट पे, और बॉडी कहता है कि जहाँ जो भी आपका वेयर एंड टियर है, जो भी चीज़ें कहीं भी कुछ ब्रेक हुआ है, उन सब का रिपेयरिंग शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब भी आप ये करते हो तो बॉडी में रिपेयरिंग वर्क शुरू हो गया। तो रिपेयरिंग वर्क कई बार जो हमारे पेट होते हैं, पेट की इनर की लाइनिंग है, उसमें किस तरह का कुछ प्रॉब्लम है, हमारे गट हैं, गट में किस तरह की प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे रिपेयरिंग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं हो रही थी, क्योंकि आप काम भी ज़्यादा कर रहे थे, खाना भी काफ़ी ज़्यादा खा रहे थे। तो ऐसे केस में जो रिपेयरिंग नहीं हो पा रही थी, अब वो रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब लोग फास्ट करते हैं तो जो हैवी वर्क है, मतलब ऐसा वर्क जिसमें मसल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो, ऐसे वर्क कम होते हैं। कम वर्क होने का मतलब यह है कि जो मसल्स हैं, मसल्स टूटते फूटते कम हैं। इसकी वजह से क्या है कि जो टूटे हुए मसल्स जो बाकी पड़े हुए हैं, उन सबको रिपेयर होने का टाइम मिल जाता है। बॉडी में हमारे पास इनफ न्यूट्रिशन होता है, हम कैलोरीज ले रहे होते हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, बाकी जो भी आपकी बॉडी में अवेलेबल है, उससे रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी काफी ज्यादा रिपेयर वर्क करती है। इसलिए आप देखोगे कि जो भी लोग ऐसा फास्ट रखते हैं जिसमें वो खाते नहीं है, ठीक है, नॉर्मल लोग है कि खाना भी खाते हैं कई लोग फास्ट में, लेकिन जब ऐसा फास्ट रखा जाता है जिसमें लोग कम से कम इंटेक करते हैं, उनकी बॉडी फास्टिंग के बाद रिकवर होने पर काफी ज्यादा हेल्दी महसूस करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होता है उसका रिपेयरिंग काफी ज्यादा अच्छा होता है। एक और चीज रहती है जो नॉर्मली कहा जाता है हर फास्ट में, हर धर्म से रिलेटेड उसको जोड़ करके रखा जाता है कि जब आप फास्ट कर रहे हो तो वहां पर 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। आपको जब भी गुस्सा आ रहा है, आपको उसके ऊपर कंट्रोल रखना है, ये सबसे पहली चीज कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है ग्रैटिट्यूड। जो भगवान है, आप उसका नाम लेते हो, उसे शुक्रिया करते हो, उसे धन्यवाद देते हो जो भी चीजें आपके लाइफ में हो रही हैं उसके लिए, ठीक है। जो भी लोग हैं जो आपसे कम तबके के हैं या कुछ भी हैं, उनके साथ एम्पैथी रखते हो, उनके साथ सांत्वना रखते हो। ये हर जगह कहा जाता है। इवन आप देखोगे तो हिंदू धर्म में, इस्लाम में, हर जगह पे ये चीज है कि आप सेल्फ कंट्रोल रखो, गुस्सा आप नहीं करेंगे, कोई भी लोग आपसे बात कर रहे हैं आप प्यार से बात करेंगे, इरिटेट नहीं रहेंगे, एजिटेट नहीं रहेंगे, सामने वालों को ग्रैटिट्यूड के साथ देखेंगे, उनको ऐसे देखेंगे कि यार ही इज सो नाइस टू मी, ये कितना अच्छा इंसान है। हम उस तरह से लोगों को देखना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। कई जगह पे ये भी रहता है कि झूठ नहीं बोलना होता है। तो इस तरह की चीजें, ये जितनी ये चीजें हैं, अगर आप देखो तो एक तरीके से आपकी बॉडी ट्रेंड हो रही है, दूसरे तरीके से जब आप फास्ट में ये सब चीजें प्रैक्टिस करते हो तो आपका मेंटल हेल्थ भी काफी अच्छा हो रहा है। तो एक्चुअली जो बनाया गया था फास्ट, वो इन्हीं सब चीजों के लिए बनाया गया था, ताकि आप माइंड और बॉडी दोनों को कंट्रोल में रखो और एक सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड हो आपके अंदर। और इसी वजह से ये हर धर्म में अलग अलग तरीके से इसे जोड़ा गया, और इस तरह से जोड़ा गया कि लोग उसको फॉलो करना शुरू करें। जब वो फॉलो करेंगे तो क्या होगा, उनकी लाइफ इंप्रूव होगी, उनका हेल्थ इंप्रूव होगा और वो ज़्यादा अच्छे तरह से अपनी लाइफ को जी पाए। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो आज के डेट में ना फास्टिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर पहले की बात करें तो वहाँ पर तो लोगों को तैयारी करनी पड़ती थी कि हाँ, आज मैंने फास्ट रखा है तो शाम को हम बनाएंगे, या फिर आप अगर खुद आपने फास्ट रखा है तो एनर्जी उतनी नहीं रहती, तो
कोई और फैमिली में है वो बनाता है, या फिर हम खुद ही बनाते हैं जो भी थोड़ा बहुत बना पाते हैं। ये पहले के टाइम में था, लेकिन आज के टाइम में, आज तो इंडिया में आपको कहीं भी कुछ भी ऑर्डर करो, आधे घंटे के अंदर में तैयार होता है। जितनी देर में आप नहा धोआ करके रेडी हो गए, उतनी देर में खाना आ जाता है, ठीक है। और कई जगह पे घर का बना हुआ या रेस्टोरेंट का बना हुआ आराम से चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे केस में क्या है कि फास्टिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जब कोई चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाती है ना, तो फिर हम और ज़्यादा ऑर्डर करने लग जाते हैं। अगर आप पहले का ध्यान रखो, तो अगर आज से 4 साल 5 साल पहले अगर बात करो, तो बाहर जा कर के खाना या बाहर का खाना खाना वो भी एक ना डिसीजन होता था हमारे लिए कि हाँ बच्चों के साथ जाना है, फैमिली के साथ जाना है, तो हाँ ठीक है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले प्लानिंग होती थी कि हाँ हम लोग इतने बजे घर से निकलेंगे, वहाँ होटल जाएंगे या रेस्टोरेंट जाएंगे और फिर जा करके बाहर का खाना खाएंगे। लेकिन आज की जो दुनिया है उसमें बहुत ही ऑपोजिट हो गया। आज तो आप घर पे बैठे हुए तुरंत एक्सेसिबल है, कहीं से कुछ भी आ जाता है। ऐसे केस में फास्टिंग जो है आज के डेट में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है अब उतनी भी परेशानी नहीं है। और ऐसे केस में आज की डेट में जो अपना टेम्पर कंट्रोल करना, सेल्फ डिसिप्लिन करना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। आप ये जिम जो करते हैं उनसे बात करो, या जो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं उनसे आप बात करोगे, तो आपको अक्सर दिखेगा ये चीज़ कि वो अक्सर ये चीज़ कहेंगे कि यार मैं तो डाइट रखना चाहता हूँ, मैं तो डाइट पूरी तरह से फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आसपास क्या करूं? आसपास जहां से निकलूं, कहीं छोले भटूरे, कहीं समोसे, कहीं मोमोज, कहीं ये कहीं वो, एकदम भरा पड़ा है। कितना भी कंट्रोल करूं मैं, कभी ना कभी मन कर ही जाता है। 1 हफ्ते कंट्रोल करूंगा, लेकिन फिर उसके बाद 1 दिन मन कर ही जाता है, एंड वी ईट इट। आज के टाइम में इस चीज का जो फास्टिंग है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि अब हम लोगों ने फास्ट रखना छोड़ दिया है। बहुत सारे जनरेशन्स में अगर देखो, तो जो पर्टिकुलरली आज की जनरेशन है जिसे हम कहते हैं जेन अल्फा की बात करें या फिर जेन जी की बात करें, तो इनके सिस्टम में ना फास्ट रखना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर मैं अपनी बात करूं, मिलेनियल में, तो हम लोग के लाइफ में ना वो चीज़ रहा जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया कि हाँ बेटा फास्ट रखना चाहिए, तो इस चीज़ का फास्ट रख लो, इस चीज़ का फास्ट रख लो, तो हमारे पेरेंट्स के एंड से भी आता था। लेकिन आज की जो जनरेशन अगर देखो, तो यहाँ फास्टिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और ये एक मेजर रीजन है कि बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में हो रही हैं, क्योंकि फास्टिंग खत्म हो गई है, तो हमारा सेल्फ कंट्रोल जो है वो कम हो गया है। हम बहुत ज्यादा बाहर का एक्सेस खाने लग गए हैं, शुगर वगैरह हम लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं। 90% लोग जो हैं आज के डेट में हंगर और क्रेविंग, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं, कि उनको यही नहीं पता होता कि मुझे भूख लग रही है या मुझे खाने का मन कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि खाने का मन कर रहा है मतलब भूख लग रही है, एंड दे ईट अप, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए आज के डेट में लोग फास्ट कम से कम कर रहे हैं, और जो खाना एक्सेस खाने से जितनी बीमारियां हो रही हैं, चाहे हम वेट गेन की बात करें या फिर बहुत सारी फूड से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो सारी की सारी शुरू हो गई। सो आज की डेट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फास्ट रखें, लेकिन एक्सटेंसिव फास्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप हफ्ते में 1 दिन रखते हैं, 15 दिन में 1 दिन रखते हैं, वो भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होता है कि फास्ट जब आप ब्रेक कर रहे हैं, जब आप 8 घंटे के बाद जब आप खाना खा रहे हैं, 10 घंटे के बाद जब आप खाना खा रहे हैं, या 18 घंटे 16 घंटे के बाद जब आप खाना खा रहे हैं, उस खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं। अगर उस खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो फास्ट के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो फास्ट आपकी बॉडी को अलग तरीके से भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसके बारे में हम एक दूसरी वीडियो बना रहे हैं, जो इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट होगा। उस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स मिलेंगे। That's all for today, and thank you for watching this video. My name is Manikant and you are watching Delhi Health Club.